मौत की 6 अलामतें। मौत के 6 मराहिल होते हैं। पहला मरहला यौम अल मौत कहलाता है। ये वो दिन है जब इंसान की जिंदगी का इख्तिताम हो जाता है। इस दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो ज़मीन पर जाएं और इंसान की रूह कब्ज़ करें ताकि उसे अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार किया जा सके। बदकिस्मती से कोई भी इस दिन के बारे में कुछ नहीं जानता, और जब वो दिन आता है इंसान को ये भी एहसास नहीं होता कि ये इसकी मौत का दिन है। ताहम इंसान अपने जिस्म में तब्दीलियां महसूस करता है। मसलन मोमिन के दिल को इस दिन खुशी और सुकून मिलता है, जबकि बुरे अमाल करने वाले को सीने और दिल में दबाव महसूस होता है। इस मरहले पर शयातीन और जिन्नात फरिश्तों के नुज़ूल को देखते हैं, लेकिन इंसान उन्हें नहीं देख सकता। कुरान करीम में इस मरहले का जिक्र यूं किया गया है, और इस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर हर जान को इसके किए का पूरा बदला दिया जाएगा। सूरत अल-बकरत 281। दूसरा मरहला रूह का तदरीजी तौर पर निकलना। ये मरहला पाँव के तलवों से शुरू होता है। रूह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ती है, टांगों, घुटनों, पेट, नाफ और सीने से गुजरती है, यहाँ तक कि वो एक मकाम पर पहुंचती है जिसे तरक्की कहा जाता है। इस मकाम पर इंसान थकन और चक्कर महसूस करता है और खड़ा होने के काबिल नहीं रहता। इसकी जिस्मानी ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन वो अब भी नहीं समझ पाता कि उसकी रूह जिस्म से निकल रही है। तीसरा मरहला तरक्की का मरहला। कुरान करीम में इसका जिक्र यूं आया है, हरगिज नहीं, जब रूह हल्क तक पहुंच जाएगी और कहा जाएगा कौन झाड़ फूंक करेगा, और वो समझेगा कि ये जुदाई का वक्त है, और एक पिंडली दूसरी पिंडली से लिपट जाएगी। सूरत अल-काम 26-29। तरक्की हल्क के नीचे के 2 हड्डियों को कहा जाता है जो कंधों तक फैलती है, और इनले में नराक का मतलब है कि कौन रूह को लेकर जाएगा। ये वो वक्त होता है जब लोग डॉक्टर या एम्बुलेंस बुलाने या कुरान पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन इंसान अभी भी जिंदगी की उम्मीद रखता है। ओया का मतलब है कि इंसान को मौत के करीब होने का एहसास होता है, लेकिन वो अब भी बका की कोशिश करता है। वालतफ़ुन अलसोयाका नलसोयान यानी रूह के निकलने का अमल मुकम्मल हो चुका है और जिस्म के निचले हिस्से बेजान हो चुके हैं। चौथा मरहला हुल्कूम का मरहला। ये मौत का आखिरी मरहला है जो इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि इसके सामने पर्दे हिट जाते हैं और वो अपने अर्द गिर्द मौजूद फरिश्तों को देखता है। यहाँ से इंसान आखिरत को देखना शुरू करता है। हमने तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया, आज तुम्हारी नजर तेज है। सूरत काफ 22। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर क्यों नहीं जब रूह हल्क तक पहुंच जाए और तुम इस वक्त देख रहे हो और हम तुमसे ज्यादा करीब हैं, लेकिन तुम देख नहीं सकते। सूरत अल-वाक़िआ 83-85। ये वो वक्त है जब इंसान अल्लाह की रहमत गज़ब देखता है। वो अपनी जिंदगी के अमाल को अपनी नजरों के सामने गुजरता हुआ देखता है और शैतान उसे गुमराह करने की आखिरी कोशिश करता है। कुरान कहता है, और कहो, ए मेरे रब, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ और इससे भी कि वो मेरे पास आए। सूरत अल-मामनून 97-98। पांचवा मरहला मुक अल-मौत का दाखिला। ये मरहला वो है जहाँ इंसान को मालूम हो जाता है कि वो रहमत वालों में से है या अजाब वालों में से। अल्लाह ताला फरमाता है, और जिनकी रूहें फरिश्ते सख्ती से निकालते हैं, इनके चेहरों और पुश्तों पर मारते हैं। सूरत मुहम्मद 27। अगर इंसान मोमिन है तो उसकी रूह नरमी से निकलती है, जैसे पानी का कतरा मशकीज़े से निकलता है। अल्लाह फरमाता है, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लूट, राजी और मर्जी, और मेरे बंदों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सूरत अल-फज्र 27-30। छठा और आखिरी मरहला। ये मरहला वो है जब इंसान की रूह मुकम्मल तौर पर जिस्म से निकल जाती है। अगर वो गुनाहगार है तो कहता है, ए मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, हरगिज नहीं, ये सिर्फ एक बात है जो वो कह रहा है, और उनके पीछे एक पर्दा है,
قیامت کے دن تک۔ سورۃ المؤمنون 99-100 اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ سورۃ قاف 19۔ یہاں مومن کے لیے جنت کی بشارت ہے، جبکہ گناہگار کے لیے عذاب کی وعید۔ ایک مفسر سے پوچھا گیا کہ لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کر دیا۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ۔